गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है हिंदी में अनिवार्य संस्कृत खटकाव्य में जो है जो चतुर्थ पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा, उसके आगे से हम लोग जो है पढ़ते हैं जहाँ से हम लोग छोड़ दिए थे। पहले मैं जो है इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मीनिंग्स, तब फिर अर्थ बताऊँगा। आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। प्रथमं भवान् एवं पृच्छतु। नागरिकस्य तं ग्रामीणम् अकथयत् त्वमेव प्रथमं पृच्छम् इति। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। आम मीन्स होता है हाँ, आपदा मीन्स होता है बिना पैरों का। अब मैं इसको जो है बताता हूँ। यहाँ पे जो है कहते हैं आम स्वीकृत समय, हाँ शर्त, समय मतलब शर्त होता है, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा। अवदत् मीन्स कहा। प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछें। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत्, और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा। तुमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले प्रश्न पूछो। इति इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला। युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, ठीक है, युक्तम मिस ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। क्या है कि आप अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। इसका जो है अपदा मीन्स होता है बिना पैरों का, साक्षरा मीन्स होता है अक्षर युक्त, अमुखा मीन्स होता है बिना मुख का या मुख विहीन, स्फुट वक्ता मीन्स होता है स्पष्ट बोलने वाला। अबदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडिता। कहते हैं कि बिना पैरों का है। अबदो दूरगामी, अबदो मतलब बिना पैरों का है। आ पदो, पद मीन्स होता है पैर, बिना पैरों का है। दूरगामी चा कहते हैं लेकिन तू दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, कहते हैं साक्षर अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। फिर अमुख स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता, कहते हैं मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है। अमुख स्फुट वक्ता कहते हैं कि मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है। और या चा यो जानासि सा पंडिता, इसे जो जानता वही पंडित है। फिर अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, यहाँ पे जो है कहते हैं कि आप इसका उत्तर दें या आप इस पहेली को बूझें। फिर नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक जो है वह शहरी ने बहुत देर तक विचार किया। परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, पर किंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण से बोला अवदत् अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा। यदि भवान उत्तरम न जानाति, कहते हैं कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो तहि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः खिन्न मुख वाले, मलिन मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। फिर है पुनः ग्रामीणो अविवृत, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकायाः। दंडदानेन खिन्नः नागरिका बहुकालं विचार्यं न कञ्चित् पहेलिकायाम् अस्मरत्, अतः अधिक लज्जमानः अब्रवीत् स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव
उत्तरं ब्रूहि। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति, यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति, अक्षरैः युक्तमपि च पंडितः भवति। यहाँ पे जो है विचारे मीन्स विचार करके सोच समझकर, लज्जमान लज्जित होता हुआ, विहस्य हंसकर, सम्यक सही सही, याति जाता है, व्यसन हंसता हुआ। अब यहाँ पे कहते हैं कि पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकायाः, आप पहेली पूछें। फिर दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालं विचार्यं न कंचित पहेलिकायाम स्मरत। कहते हैं दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद ना कर सका। अतः अधिकम लज्जमानः ब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, स्वकीयायाः पहेलिकायाः तमेव उत्तरं ब्रूहि। कहते बोला अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। कहते हैं कि तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया। पत्रम मीन्स होता है पत्र। इति यतो ही इन पदेन इदम पदेन विनापि दूरम याति। कहते हैं क्योंकि वह पैरों के बिना ही दूर तक जाता है। और दूरम याति अक्षरयुक्तमपि न पंडिता भवति। कहते हैं वो अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता है। फिर एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत। इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सा विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीम् अतिष्ठत्। कहते हैं कि शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिनः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा हसन। सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिकः अन्वभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रत्युत्तरः भवन्ति। ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।